बिहार के बाद यूपी की राजनीति में भी हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस का अपमान करना आम होता जा रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। तो इस बार इस पूरे विवाद पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है, समाज को जोड़ने वाला ग्रंथ है और रामचरितमानस के प्रति सनातन आस्था है। उत्तर भारत के हर घर में सुंदरकांड के पाठ होते हैं। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए, हर सनातन धर्म वाला सुंदरकांड का पाठ करता है और 2 सितंबर से लेकर दिसंबर के प्रारंभ तक उत्तर भारत के हर गांव में रामलीला का मंचन होता है। जाति को लेकर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए सीएम योगी ने आगे कहा, रामलीला के मंचन की शुरुआत भी संत तुलसीदास जी ने ही की थी। रामलीला पूरे गांव को जोड़ती है और जिन लोगों को रामचरितमानस के इस भाव के बारे में जानकारी होती ना हो तो लोग इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठाते। आखिर उसी रामचरितमानस में निषाद राज का भी चित्रण है, उसी रामचरितमानस में शबरी का विवरण भी है। ये तो बुद्धि का फेर है कि विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर, बड़े कार्यक्रम को लेकर हम लोग आते हैं तो जिन लोगों ने कभी विकास के बारे में सोचा ही नहीं, जिनके डेवलपमेंट की कोई सोच ही नहीं है, जो विकास नहीं बल्कि विभाजन पर विश्वास करते हैं, वो लोग इस प्रकार की कोई ना कोई बयानबाजी अपनी शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बड़ा आयोजन है और इसके साथ ही G20 समिट उत्तर भारत के लिए भी और देश के लिए भी एक बड़ा अवसर है, जब वैश्विक मंच पर हम लोगों को अपनी छवि को, अपने समर्थ को प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। विकास के इस अवसर से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। इस बीच विपक्ष की नेता मायावती ने संविधान को रामचरितमानस से बड़ा बताने के मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है, सदन में जब प्रश्न आएगा तो मैं सदन में जवाब दूंगा, जहां से प्रश्न आएगा वहां जवाब भी देंगे। इसके बाद योगी से सवाल किया गया कि क्या ये राजनीति में बैकवर्ड वोट को एकजुट करने की विपक्ष की कोशिश है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत विभाजन झेल चुकी है और विभाजन के कारण पहचान का संकट भी देख चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता बार बार विभाजनकारी ताकतों को ठुकरा चुकी है। 14 में ठुकराया, 17 में ठुकराया और 19 में भी ठुकरा दिया और 22 में भी ठुकरा चुकी है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।